और चलिए भोपाल से खबर है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत होगा सदा नीरा समागम। आपको बता दें 20 से 25 जून 2025 तक भारत भवन में विविध वैचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भोपाल के भारत भवन में ये सदा नीरा समागम होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समागम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास है। सदा नीरा समागम के जरिए जल गंगा अभियान का रिपोर्ट कार्ड सौंपा जाएगा। इस समागम में सरकार के सभी विभाग मौजूद रहेंगे। सदा नीरा समागम में फिल्मों, किताबों और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता भी बताई जाएगी। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 30 मार्च से हुई थी और 30 जून तक निरंतर ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जहां पर नदी, नालियों और जलाशयों की साफ सफाई हो रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अलग अलग जिलों में जाकर के नदी नालियों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और शुरुआत अब होने जा रही है और शुरुआत की यहाँ भारत भवन में 5 दिनों का ये समागम होने वाला है। उसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। सर, किस तरीके की शुरुआत अब जल गंगा संवर्धन अभियान में होने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें शामिल होंगे? नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो शुरू से शामिल हैं। कि पहली बात तो ये कि सदा नीरा जो समागम है जल गंगा संवर्धन वाला, ये जल गंगा संवर्धन को जो बृहत अभियान जो चल रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पीछे भाव यह है कि जो जल गंगा संवर्धन को लेकर प्रदेश भर में जो गतिविधियां हुई हैं उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड हम लेकर खड़े हुए हैं। तो इसमें समागम में प्रदेश भर में जो संवर्धन का जो काम हुआ है, तो जनसंपर्क विभाग से हमने अनुरोध किया है कि वे किए गए कार्य की एक प्रदर्शनी यहाँ पर करें, ताकि बता रहे कि हमने किया क्या है। माने केवल ये औपचारिकता नहीं है या केवल नारेबाजी नहीं है कि हम करने जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जल को लेकर जो अलग अलग तरह से सांस्कृतिक विचार जो रहा है, तो जैसे जल के साथ मैंने एक तो प्रदेश में कितनी नदियां हैं, कितनी जल संरचनाएं हैं, मोटे तौर पर अंतिम अनुमान लगाना अभी तो मुश्किल है, लेकिन उस दिशा में पहल शुरू हुई। मतलब ये हमारे लिए ही आश्चर्य का विषय है कि जब पिछली बार जल गंगा संवर्धन को लेकर जब विचार बन रहा था, तब सामान्यतः ये जानकारी थी सरकारी डायरी के हिसाब से कि साहब प्रदेश में 25 नदियां हैं और 5-10 नाम आप गिना देंगे, उसके बाद बात खत्म हो गई। तो इतने 2 वर्ष में ये दूसरा वर्ष है, तो कम से कम आज हम लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 269 नदियां हैं, जो उनका विस्तार जो है वो 50 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का है। तमाम नदियां हैं। दूसरी 700 से अधिक ऐसी नदियां हैं जिनका विस्तार 10 किलोमीटर या उससे आसपास का ज़्यादा का है। और जो जल संरचनाएं हैं 1 हेक्टेयर से आसपास, उससे बड़ी वाली, वो 1,48,000 हैं। तो ये कह के मैं प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये है कि नदियों का जो हमारा संसार है, नदियों का जो मायका, जो मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं कि प्रदेश जो है नदियों का मायका है, तो अभी तो और भी नदियां या जल संरचनाओं की पहचान की जानी है, नंबर 1। दूसरा कि जो जल संरचनाएं हैं, नदियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको बचाए जाने की, उनको आरोग्य प्रदान करने की भी सख्त ज़रूरत है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सदा नीरा के तहत अब जल गंगा संवर्धन अभियान में जिस तरीके से काम हुआ है उसका एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जिसमें कि अलग अलग प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया जाएगा किस तरीके से अब तक सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत काम किया है, और इसके बारे में एक रिपोर्ट कार्ड उस दिन पेश भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।